जय हिंद दोस्तों जैसा कि भारतीय सेना अपने दुश्मनों को कड़ा जवाब देने के लिए कई बड़े ऑपरेशंस और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देती रहती है और जब भी दुश्मन ने कोई हरकत की है तो भारतीय सेना ने उसका हमेशा जवाब दिया है। साथ ही भारतीय सेना जब भी किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है तो वो इतिहास बन जाता है। तो आज हम भारतीय सेना के एक ऐसे ही ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जिसमें भारतीय सेना ने अपने जवानों की मौत का बदला लिया था, वो भी पाकिस्तान में घुसकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जवान अपने साथ एक ऐसी चीज लाए थे जिसने पाकिस्तान को बता दिया था कि इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ कितनी खतरनाक है। तो दोस्तों इस बड़े ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिंजर, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। दोस्तों भारतीय सेना ने 2011 में भी पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया था। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 की गर्मियों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान से अपने 6 जवानों की शहादत का बदला लिया था। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय सैनिक 3 पाक जवानों के सिर काटकर लाए थे। दोस्तों ये बात है 2011 की। उस समय कुपवाड़ा के गूगलधर में सेना की चौकी पर राजपूत और कुमाऊं रेजिमेंट के 6 जवानों पर अचानक पाकिस्तानी सेना ने 30 जुलाई 2011 की दोपहर हमला किया था। और ये हमला तब किया गया जब 19 राजपूत बटालियन को 20 कुमाऊं रेजिमेंट से रिप्लेस किया जाना था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम बैट ने हमला कर दिया। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना 20 कुमाऊं के हवलदार जयपाल सिंह ऑफिसर और लांस नायक देवेंद्र सिंह के सिर अपने साथ ले गई। और हमले की जानकारी देने वाले 19 राजपूत बटालियन के एक जवान ने बाद में अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। और ये शर्मनाक काम किया था पाकिस्तानी बैट के जवानों ने। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट में एसएसजी कमांडोस होते हैं जो पाक की एक स्पेशल यूनिट है और इन्होंने ही यह हरकत की थी। तो दोस्तों अब यहीं से शुरुआत होती है ऑपरेशन जिंजर की। दोस्तों दरअसल पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद भारतीय सेना को एक पाकिस्तानी आतंकी के पास से एक वीडियो मिला जिसे घुसपैठ करते हुए मारा गया था। इस वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक ऑफिसर और सिंह के सिर के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और इसको देखते ही भारतीय सेना के जवानों का खून खोल गया था। फिर भारतीय सेना ने 2 महीने के बाद 30 अगस्त को ऑपरेशन जिंजर के जरिए बदला लेने की ठानी और इसके लिए शुभ दिन मंगलवार को चुना गया। वहीं इस हमले में 25 जवानों यानी कमांडोस ने भाग लिया था जिसमें ज्यादातर पैरा कमांडोस शामिल थे और ये भारतीय सेना के इतिहास में सबसे घातक पलटवार होने वाला था। इस मिशन के तहत हमले के लिए 3 पाक चौकियों को चुना गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले का बदला लेने के लिए सेना ने अलग अलग टीमें बनाई थी। इनमें सर्विलांस, सर्जिकल स्ट्राइक और अटैक के लिए टीमें बनाई गई थी और सीमा पार हमला करने से पहले 7 रिकोनेसेंस मिशन किए गए यूएवी और कुछ सैनिकों द्वारा, यानी हमला करने से पहले वहां की पूरी जानकारी जुटाई गई थी। वहीं ऑपरेशन जिंजर को अंजाम देने वाले आर्मी ऑफिसर ने बताया कि हमने इसके लिए 30 अगस्त को मंगलवार का दिन इसलिए चुना था क्योंकि पहले हमने इस दिन कारगिल वॉर समेत हमेशा जीत हासिल की थी और ये ऑपरेशन ईद से एक दिन पहले किया गया था क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त हमले की उम्मीद ना के बराबर थी। हमले के लिए 9 पैरा एसएफ कमांडोज के 25 जवान 29 अगस्त को अपने लॉन्च पैड पर सुबह 3 बजे पहुंच गए और रात के 10 बजे तक वहीं रहे। इसके बाद उन्होंने एलओसी क्रॉस किया और पाकिस्तानी चौकी के पास पहुंच गए। 30 अगस्त को सुबह 4 बजे हमलावर टीम दुश्मन के क्षेत्र में हमले के इंतजार में थी और अगले 1 घंटे में क्षेत्र में माइंस बिछा दी गई और हमले के लिए कमांडोस ने अपनी जगह ले ली। 30 अगस्त को सुबह 7 बजे के करीब उन्हें 4 पाकिस्तानी सैनिक दिखाई दिए जिनका नेतृत्व एक जूनियर कमिश्ड ऑफिसर कर रहा था। भारतीय सेना के जवानों ने उनके हमले की जगह पर पहुंचने का इंतजार किया और फिर माइंस को डेटोनेट कर दिया और धमाके में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद कमांडोस ने ग्रेनेड से उन पर हमला किया लेकिन इनमें से एक पाकिस्तानी सैनिक भागने में कामयाब रहा। वहीं भारतीय सैनिकों ने दूसरे 3 मरे हुए सैनिकों के सिर काट डाले और उनके रैंक मार्क, हथियार और दूसरे निजी सामान ले लिए और कमांडोस ने एक शव में आईईडी फिट कर दिया ताकि अगर कोई उसे उठाए तो ब्लास्ट हो जाए और वो भी मारे जाएं। साथ ही धमाका सुनने के बाद चौकी की ओर दौड़ते आ रहे 2 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना की दूसरी टीम ने मार गिराया और 2 दूसरे पाकिस्तानी सैनिकों ने दूसरी टीम को फंसाने की कोशिश की लेकिन पीछे से कवर कर रही तीसरी टीम ने दोनों को मार गिराया।
भारतीय सेना के जवान जब ऑपरेशन बदला यानी ऑपरेशन जिंजर को अंजाम देकर लौट रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के एक ग्रुप को पुलिस चौकी की ओर भागते हुए देखा। थोड़ी ही देर में जवानों को एक धमाके की आवाज सुनाई दी और फिर इन्हें ये क्लियर हो गया था कि ये धमाका पाकिस्तानी सैनिकों के शव में फिट किए गए आईईडी का ही था। वैसे दोस्तों ये पूरा ऑपरेशन लगभग 45 मिनट तक चला और भारतीय सेना की टीम सुबह के 7:45 तक हमले की जगह छोड़ एलओसी की ओर चल पड़ी थी। सेना की पहली टीम दोपहर 12 बजे अपने पोस्ट पर पहुंची और आखिरी टीम 2:30 बजे के करीब अपने पोस्ट पर पहुंची। सभी टीमें लगभग 48 घंटे तक दुश्मन के इलाके में रही थीं, जबकि कम से कम 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। साथ ही 2 या 3 दूसरे पाकिस्तानी सैनिकों को गंभीर रूप से घायल किया गया था और 3 पाकिस्तानी सैनिकों सूबेदार परवेज, हवलदार आफ्ताब और नायक इमरान के सिर 3 AK-47 और दूसरे हथियार भारतीय सैनिक तोहफे के रूप में अपने साथ ले आए थे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक काटे गए सिरों की तस्वीरें ली गई और बड़े अधिकारियों के ऑर्डर पर उन्हें जमीन में दबा दिया गया। 2 दिन बाद कमांड के सबसे सीनियर जनरल ने टीम से पाकिस्तानी सैनिकों के सिर के बारे में पूछा और जब उन्हें पता चला कि काटे गए सिरों को जमीन में दबाया गया है तो वो गुस्सा हुए और सिर को जमीन से निकालकर जलाने को कहा और उसकी राख को किशन गंगा में फेंकने का आदेश दिया गया, जिससे डीएनए का कोई सुराग न बचे। वैसे इस ऑपरेशन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई थी क्योंकि ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था, पर बाद में इस ऑपरेशन का खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स में भी किया गया क्योंकि शुरू में ऑपरेशन जिंजर का सच पिछले 5 सालों तक आर्मी हेडक्वार्टर की सीक्रेट फाइल्स में दफन था। इंडियन आर्मी के सबसे घातक पलटवार की इस कहानी के बारे में या तो सीनियर ऑफिसर्स जानते थे या फिर ऑपरेशन जिंजर को अंजाम देने वाले जाबाज कमांडो, लेकिन द हिंदू के खुलासे ने ऑपरेशन जिंजर का सच दुनिया के सामने ला दिया और भारतीय सेना के पैरा कमांडोस ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, चाहे वो दुश्मन के घर में घुसकर ही क्यों ना अंजाम देना पड़े। तो दोस्तों ये वीडियो थी ऑपरेशन जिंजर के बारे में, लेकिन अगर आप भारतीय सेना के ऐसे और भी खतरनाक ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसे और भी कई ऑपरेशंस के बारे में वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।